Elizabeth, Coordinator Childline Itanagar, on behalf of Arunachal Pradesh State Commission for everyone in this August gathering on the occasion of one-day legal awareness program on child rights organized by APSCPCR in collaboration with District Legal Services Authority, Papampare. Thank you, ma'am. Miss Sue Valentine Durham, Advocate LSC of DLSA, Papampare, एक माफला और एक बुके. Father Sunny Mint, Director, Childline Director, thank you, ma'am. किया जाएगा. Adopted by the Government of India takes a holistic approach towards protecting the rights of the children by approach towards providing for proper care, protection, development, treatment, social reintegration of children in difficult circumstances by adopting a child friendly approach. ये बहुत ज़रूरी है आज का डेट में. तो हमारा जो ये सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी जोर लगा रहा है. हर एक आपको हमारा DL से मैडम को मालूम है कि हर एक कोर्ट में, जैसे कि हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट है, बेंच है, उसमें एक चेयरमैन है, हमारा गोस्वामी मैडम है, इस जुवेनाइल जस्टिस नॉट इस इंचार्ज चेयरमैन. तो आगे आते हैं. चिल्ड्रेन आर बोर्न इनोसेंट, आपको मालूम है, ये तो भूलना नहीं है. However, due to multiple factors, many children adopt behaviors which are defined as a delinquent. Delinquent चीज़ को बहुत सा चीज़ लोग मालूम नहीं है, बाद में बताऊंगा. And sometimes been in conflict with law. तो in conflict with law क्या चीज़ है, इसका भी बहुत काफ़ी confusion है हमारा सिविल सोसाइटीज़ में, हमारा कहीं भी हो, बहुत confusion है. These behaviors range from emotional outbursts. ये क्या क्या है? PT, tips. और मैं एलिबोरेट नहीं करूँगा, उसके ऊपर बहुत है. Substances abuse, violent और aggressive behavior to more serious type of crimes. तो आप देखिए उसमें जो है PT tips, छोटा मोटा चोर करना, सब्सटेंस एब्यूज करना, ड्रग का बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना, वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर और टू मोर सीरियस टाइप्स ऑफ. उसकी वजह से उसमें एक बहुत सीरियस ऑफेंस में चला जाता है, क्राइम में चला जाता है. देन दिस बिहेवियर्स आर ऑफन लर्न ओनली इन लाइफ. ये बिहेवियर जो है, जो लाइफ में जो सीखता है, कैसे सीखता है? हाउ एवर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स हु केयर फॉर चिल्ड्रेन can help them learn to deal with emotions without using violence. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पेरेंट्स, ये घर में, परिवार में, कहीं भी समाज में, कोई बाजार में, कहीं भी हो, स्कूल में हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. स्टडी shows that the children's internalize norms of society through strong bonds with parents and others, which protect against delinquent impulse. आगे तो आते हैं अभी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. आज मेरा टॉपिक था चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015, 2 of the 2016. सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसको एक चैप्टर में एक लेक्चर एक महीना भर पढ़ाता है कॉलेजेस में. तो हम बहुत जिसमें थोड़ा करके लिया है, क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि अभी अब बहुत सा रिसोर्स से भी आपको सुनना है. चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subsection 13
of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। तो ये है अंडर सेक्शन 2 ऑफ जे एक्ट के अंदर में है, इज नॉट आईपीसी और सीआरपीसी। एज ए चाइल्ड हु इज एलेज जो है और फाउंड दोनों बराबर है वर्ड्स राइट, लेकिन उसमें फाउंड है एलेज एंड फाउंड, इसको आप देख लीजिए। टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस हैज नॉट completed 18 years। आप ये ध्यान दीजिए क्या लिखा है, हु इज एलेज और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हैज नॉट completed 18 years of the age on the date of commission of such offenses। ऑफेंसेस हो, क्राइम हो, जो भी हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे सोशल कॉज ऑन जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, क्या क्या सोशल कॉजेज है, क्या क्या कारण से बच्चा ये अट्रैक्ट इनटू द कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रोकन हाउसेस, इसमें बहुत सारा आता है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, या तो माँ पिता की डाइवोर्स हो गया, या तो आप कोई कारण से माँ पिता के मैरिज हो चला, बच्चे रह गया, तो बहुत से रीजन्स है इसमें। तो उसको रिवर करने के बहुत टाइम समय लगता है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ लेकर के जा रहा है। लैक ऑफ लव होता है ना बहुत कुछ, माँ नौकरी करता है, पिताजी भी नौकरी करता है, बच्चा को घर में छोड़ जाता है बंदी के साथ में, तो दे नीड लव एंड अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप का प्यार चाहिए, पड़ोसी का प्यार चाहिए, मैंने व्हाट्स कॉल्ड आपको एटमोसफियर चाहिए। तो उसी में भी जो नए रिलेटिव में वो क्या करता है, खराब चीज़ में घुस जाता है, तो वो लोग सीख जाता है। तो वो लाइफ टाइम बच्चा में जो सीखता है नेवर फॉरगेट्स। लैक ऑफ पेरेंटल अफेक्शन, आप देखिए उसमें बहुत है, लंबा है, मैं शॉर्ट में जिस में देगा, मेरा 30 मिनट्स है, उसमें कंप्लीट करना है मुझे। एंड लैक ऑफ पेरेंटल अफेक्शन, और कहीं किसी का पिक पॉकेट, किसी का पैसा मांगना, किसी का पॉकेट चोरी करना, ये सब बहुत कुछ ये है पॉवर्टी की वजह से। अर्बनाइजेशन में तो आप सबको मालूम है, ऑफिसर सब बैठे हैं। देन एडोलेसेंस, आगे आइए, एडोलेसेंस भी आप देखिए। इंस्टेबिलिटी में बहुत कुछ इसमें आता है। इंस्टेबिलिटी में क्या आता है, बहुत कुछ आपका परिवार को लेके, समाज को लेके, आपको परिवार को, पड़ोसी को लेके कुछ चीज़ है, तो उसका वजह से होता है लैक ऑफ रिक्रिएशन। बच्चा को खेलने कूदने के समय है, तो बच्चा को खेलने कूदने के लिए घर में अगर किसी बंदी का रिस्ट्रिक्शन करता है, बच्चा को बहुत जोर से और बता तुम बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चा चाहता है फुटबॉल खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, तो लैक ऑफ रिक्रिएशन ये होने से क्या क्या बच्चा का माइंड से जो है थोड़ा उसमें क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। तो क्या है नेगेटिव एनवायरनमेंट। नेगेटिव एनवायरनमेंट तो आपको मालूम है, आसपास पड़ोस वड़ोस में है, घर में है, जो माँ पिताजी झगड़ा करते रहता है, मारपीट करता रहता है, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है उसको बच्चे का दिमाग पर पड़ता है। तो क्या है कि बच्चा ही used to go on the wrong direction and they commit the crime and they become in conflict with laws. So low socio-economic और parental, वो तो आगे बता दिया, वो है आगे। Types of offences committed by children, क्या क्या offences बच्चा लोग क्राइम करता है, आप देखिए। various type of offences committed by the children in conflict with law have been defined under JJ Act 2015। ये सब इतना है। या देखिए पीटी ऑफेंस, जैसे कहीं काम कुमती सुमती में चोर करना, कहीं मोबाइल चोर करना, ये सोना पीटी ऑफेंस इसमें आ जाता है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा जो ऑफिसर लोग आप आया है। नेक्स्ट सीरियस ऑफेंस, ये सीरियस ऑफेंस देयर आर 3 जुवेनाइल चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये जो है बहुत अभी तो हमारा
सोसाइटी में बहुत से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में ये कन्फ्यूजन्स है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो आप देखिए, एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, एक है चाइल्ड डिलिंक्वेंसी जो है, जो अपराध करता है चाइल्ड। ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, द चाइल्ड हु हैज़ कमिटेड ए क्राइम विद एन एडल्ट। जो बच्चे 17 साल है, 16 साल, 14 साल, 13 साल, कोई भी बच्चे हैं, किसी एडल्ट के साथ में अगर वो किस क्राइम में कमिट करता है तो दिस क्लासिफाइड एज, उसको बोलता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये ऐसा है, जो पुलिस स्टेशन में कोई भी बच्चा रेस्क्यू कराएगा, कोई भी सिविल सोसाइटी बच्चा को रेस्क्यू कर सकता है। आप कर सकता है, मीडिया वाला भी कर सकता है, चाइल्ड लाइन है, एनी पुलिस ऑफिसर, सोशल मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, कोई भी पेरेंट्स, अगर कोई बच्चे वनरेबल दिखाई देता है, कोई बच्चा तकलीफ में है, तो उसको आप रेस्क्यू करेगा तो इन्फॉर्म करेगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर को, जो कि एक DSP रैंक का हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड किया जाता है पुलिस का, DG का ओर से। और साथ में उस पुलिस को जो पुलिस स्टेशन में लेगा, तो पुलिस को बच्चे को हैंडकफ नहीं कर सकता, आप अरेस्ट नहीं कर सकता है, अरेस्ट वर्ड ही यूज़ नहीं कर सकता है कि नहीं? वो बच्चे हैं, ये चाइल्ड है। तो उसके बाद वो पुलिस उसको पुलिस स्टेशन में, हर एक पुलिस स्टेशन में एज पर JJ एक्ट का कानून के तहत वहाँ हमारा पूरा 8 में दिया हुआ कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तो उस पुलिस स्टेशन में उसको रखा जाएगा और उसमें चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा। जो पुलिस ऑफिसर जो बच्चे को जो डील करेगा, वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, उसको अपना एक सिविल ड्रेस में होना चाहिए, जो कि बच्चा को ये फील हो करे, बच्चा ये फील करें कि वो बच्चे जो है, हम पुलिस स्टेशन में नहीं है, हम कस्टोडियल में नहीं है, हमको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको फील होना चाहिए। नहीं तो उसी के दौरान अगर उसका अरेस्ट वर्ड यूज़ करता है, उसका आकर पुलिस थाना में है ड्रेस का साथ में, तो ये क्या करता है, बच्चा का माइंड सेट को बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। इसीलिए वो बच्चा जो है क्राइम में घुस जाता है, जब रिलीज़ होने का कुछ भी ये होने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहिए सबको। ऐसा है, बहुत डिफरेंट माने अलग अलग किस्म का बच्चे जो है क्राइम करता है, डिलिंक्वेंसी होता है, क्राइम कमिट करता है, ठीक है ना। तो इस बच्चे को उसका जो क्राइम जो कमिट किया है, जो उन्होंने जो क्राइम कमिट किया है किस प्रकार का है, तो मैंने उसने बताया आपको ऊपर में, जो मेरा प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि उसमें 3 टाइप्स ऑफ ये है ऑफेंसेस है। एक PT ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, एक हीनियस ऑफेंस। तो ये सब चीज़ में आप देखिए, PT ऑफेंस है छोटा मोटा चोर डकैती करना, ये करना। सीरियस ऑफेंस है किसी को मारपीट करना, ज़्यादा इतना ये नहीं होना, ये कुछ ये है। और हीनियस ऑफेंस तो आप मालूम है, किसी को मर्डर कर देना, किसी इधर साथ किसी को हो जाता है, कभी बच्चा से गलती हो जाता है। कुछ बच्चा का जोश एक तो अलग होता है, यंग का, ये चिल्ड्रंस का, तो उसके बाद किसी को रेप कर देना, ये सब चीज़ तो इसको पूरा हीनेस में आ जाता है। तो उसमें कैटेगराइज है, तो उसी हिसाब से हमारा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर उसको जो चाइल्ड इन केयर ऑफ नीड एंड प्रोटेक्शन अगर उसको मिलता है, डिफरेंसेस है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसमें अलग अलग है। तो उसी चीज़ में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो उसको जो है हमारा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर उसको केस को इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, JJ बोर्ड है, उसको प्रोड्यूस करना है। साथ में जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और बच्चा को रेस्क्यू कर लिया, उसको केयर चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसे होने से उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गठन किया गया है गवर्नमेंट ने, उसी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना है, एक्सेप्ट दी ट्रैवलिंग आवर्स को छोड़ के। देखिए अभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमारा पास जो पहले से आया है डिफरेंस केस है, तो अभी हम डिटेल तो आपको हम इन रिटर्न में दे देगा। तो अभी टोटल केस तो काफ़ी है,
छोटा मोटा केस काफ़ी है, उसको हम बाद में आपको रिटर्न में दे देंगे। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये ड्रग एब्यूज़ जो है ये बहुत एक कैंसर का हो गया हमारा सोसाइटी के लिए। सिर्फ हमारा अरुणाचल प्रदेश में सारी जगह में आप लोग सुन रहे हैं कितना बच्चे लोग हैं ड्रग एडिक्टेड हो के जो लाइफ जो है पूरा वो बने ये हो रहा है। तो इसके लिए जो है हमारा मीडिया पर्सन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करना चाहिए क्यों ड्रग एब्यूज़ को कैसे रोका जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया का। तो साथ में हमारा सिविल सोसाइटी NGO को मैं ये आपका माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग आगे आए और इस मैनेक्स को हम लोग ख़त्म करने के लिए सब मिल के कदम उठाएगा। गवर्नमेंट तो साथ है, हमारा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब बहुत सीरियस है इसके ऊपर में। तो इसके लिए हम लोग सब मिल के इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो कमीशन न्यूली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अभी 1.5 साल जैसे हो गया। तो अभी हम लोग भी माने न्यू कमीशन होने की वजह से अभी हम लोग का तरफ से जितना हो सकता है हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे आज ये कंडक्ट करा। हम लोग जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन और हम लोग ये जो है पॉक्सो 8 को लेके हम जो है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मिसिंग का ऊपर में लेके हम लोग आज यहाँ अवेयरनेस कर रहे हैं। तो इसे हम लोग नेक्स्ट में फिर ड्रग एडिक्शन में हमारा जो टीम जा रहा है 28 को 0 में है हापुली में ऑनरेबल चेयरपर्सन जाएगा विद एक्सपर्ट फ्रॉम मेंबर हमारा DD कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स आएगा रंजना मैडम। तो वो 0 में भी वो ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस कर रहा है। तो ड्रग मैनेक्स तो आपको मालूम है एक कैंसर जैसे हो गया है एक तो उसको हम मीडिया आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसके ऊपर में बहुत ध्यान देना है और आप लोग को कोई भी जाएगा तो उसको पब्लिसिटी करना है और आप लोग का कोऑपरेशन विद कमीशन इसका बहुत ज़रूरी है। अच्छा चीज़ के लिए हम लोग स्टेट के लिए करना है, जो मौका मिलता है स्टेट के लिए काम करना है और हमारा भविष्य के लिए जो यंग जनरेशन है स्टेट का उसको भविष्य उज्जवल होने के लिए हम लोग काम करना पड़ेगा। मैं मेंबर हूँ अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का। आज 26 मार्च 2022 को हम 1 डे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। PTC के जो पुलिस ट्रेनीज हैं उन्हें हम अवेयरनेस दे रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, उसके बाद चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, विक्टिम कॉम्पेंसेशन एक्ट और चाइल्ड लेबर एंड द प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट के बारे में हम लोग उनके बच्चों को एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं टेक्निकल सेशन में जितने भी पुलिस कर्मी यहाँ में आए हुए हैं। हम होपफुली करते हैं कि ये पुलिस ट्रेनी जो यहाँ पर आज ट्रेनिंग लेके यहाँ से कुछ सीख के जाए अपने अपने जब पोस्ट हो अपने स्टेशन में डिफरेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में अरुणाचल के, तब ये पॉक्सो और चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के जो केसेस है इन लोगों को टैकल कर सके स्मूथली और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये जो केसेस आते हैं उन सब को अच्छे से टैकल कर सके और बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों के लिए ये लोग अच्छे से काम कर सके। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है आज के दिन में। तकरीबन यहाँ में 83 SIs आए हुए हैं PTC से ट्रेनिंग के लिए। हमने काफ़ी बुलाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रेनिंग्स उनके आउटडोर सेशंस के कारण वो लोग आ नहीं पाए। लेकिन हम होपफुली नेक्स्ट और जितने भी ट्रेनीज़ हैं जो बच चुके हैं उन्हें भी हम लोग कंटिन्यू पॉक्सो, उसके बाद ड्रग अवेयरनेस, उसके बाद चाइल्ड लेबर्स के बारे में उन लोगों को अवेयरनेस हम देंगे। रिसोर्स पर्सन आज का यहाँ का रिसोर्स पर्सन है मैं जुमतुम मिंगा। मैं पॉक्सो के ऊपर में दूंगा हमारे मेंबर ऑनरेबल मेंबर श्री नुरांग अचुंग, वो चाइल्ड लेबर के बारे में देंगे। हमारे ऑनरेबल मेंबर श्री नीरी चुंगरुजू चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बारे में हमें आज बताएंगे। उसके बाद एडवोकेट सुम वैलेंटाइन डरंग जो DLSS है, उसके बाद JJB का मेंबर है, वो हमें विक्टिम कॉम्पेंसेशन के बारे में हमें बताएंगे आज के।